हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस से संबंधित 200 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली यूपी टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा, लाइनक्स, एप्पल का मैक ओएस, तो ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, वेन आरेख का आविष्कार किसने किया था? तो वेन आरेख जो है उसका आविष्कार जॉन वेन ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आंवले का वैज्ञानिक नाम है। मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो स्पंज हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो पोरीफेरा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें सीएफसी के कारण जो है ओजोन परत का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अणुओं में कौन सा एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो O2 जो है ऑक्सीजन, यह डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है। तो रणकपुर में जो एक स्थित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, वो एक जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कार्तिगाई या ओणम या पोंगल? तो जल्लीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, 1918 तक चला था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा भारतीय संसद में बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है या देती है? तो पानी की जो वाष्प है सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग लेती है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, में किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित हुआ था? तो बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध हैं। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या है? कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो जो पहली बार राष्ट्रपिता है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम? भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, सीवी रमन, जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो जो विद्युत चालकता होती है इसका मापन सीमेंस में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, बल। संवेग परिवर्तन की दर बल होती है। अब इंग्लिश से संबंधित देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेफ माने क्या होता है? चेफ, CHAF ही चेफ माने होता है रगड़ से छिल जाना या मिट जाना। अगला है कि एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का अर्थ होता है जलती आग में घी डालना या उकसाना। काज ए सिचुएशन टू बिकम वर्स, किसी सिचुएशन को और घटिया कर देना।
अगला है एस्लेपंदाविष्ट। एस्लेपंदाविष्ट का अर्थ होता है हल्का दंड या चेतावनी, ए माइल्ड पनिशमेंट। एस्लेपंदाविष्ट का अर्थ है हल्का दंड देना या चेतावनी, इसे बोलते हैं ए माइल्ड पनिशमेंट। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि सही स्पेलिंग तो ये परम्यूटेड है। परम्यूटेड माने होता है क्रम बदलना। परम्यूटेड की राइट स्पेलिंग है PERMUTED। परम्यूटेड माने क्रम बदला हुआ। इटर्निटी स्पेलिंग आप दे सकते हैं। इटर्निटी माने होता है अनंत काल या अमरत्व। डिटेक्शन माने क्या होता है? डिटेंशन। डिटेंशन होता है सुधारात्मक दंड या अवरोधन दंड। DETENTION डिटेंशन। अगला है प्रश्न की आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का क्या अर्थ है? विचित्र या अनोखा। अगला प्रश्न है गॉडी। गॉडी शब्द का अर्थ है भड़कीला या दिखावा वाला। सोवी शब्द का भी यही अर्थ होता है। गॉडी सोवी ये हैं साइनोनिम्स एक दूसरे के। एस्टोनिश। एस्टोनिश शब्द का क्या अर्थ होता है? चकित होना। एस्टोनिश शब्द का अर्थ होता है चकित होना या आश्चर्यचकित होना। ओवरवेलम माने होता है का भी एस्टोनिश और ओवरवेलम दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। दोनों का अर्थ चकित होना या आश्चर्य होना से है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव से वायुमंडल की जो पार्थिव विकिरण की अपारगम्यता है वो बढ़ जाती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रभाव के लिए कई गैसें उत्तरदायी होती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से बोलते हैं। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो जलवाष्प है, जिसे क्या बोलते हैं, जलवाष्प का भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक है। सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो जलवाष्प का। अगला प्रश्न है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, पहले उत्तराखंड में था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। स्मरण रहे कि बाघ की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है तथा इसी राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाले राज्य? तो ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सभी आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्लोरीन का एक अणु है ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। क्लोरीन युक्त गैस जिसे बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, HFC होती है, कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि ओजोन परत को मुख्य रूप से विनाश पहुंचाती हैं। जो ओजोन परत है, ओजोन परत की जो सघनता है उसको डाप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की सघनता का मापन डाप्सन मीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत घाटियां के मध्य रणकपुर में ऋषभदेव की चतुर्मुखी जैन मंदिर है। तो जैन मंदिर कहाँ पर है? ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर तो रणकपुर में, यह राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखला भी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित था? तो तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाके का एक क्या है? खेल है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाके का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार के उत्सव पर आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू खेल होता है पोंगल त्योहार पर, जिसमें क्या होता है, जानवरों की सुरक्षा करने वाली संस्था पेटा इसमें क्या होता है, जल्लीकट्टू मूवी भी आई थी जिसमें सांडों की रेस या लड़ाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होते हैं? तो लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केचुआ एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा पैरामीशियम में से भी प्रोटोजोआ में आते हैं।
केचुआ एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एक समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण के द्वारा किसी विलयन में से विलय को अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर कहाँ है? तो जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान में है। पिंक सिटी भी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो जो साल्ज़बर्ग महोत्सव है वो ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापी क्षेत्र कहाँ स्थित है, जिसमें 22 भूतापी विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है? तो जो द गीजर्स है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापी क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका खनिज अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क या खनिज है। अगला प्रश्न है, दिलीप कुमार का असली नाम? तो दिलीप कुमार का असली नाम था यूसुफ खान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे किले में कैद करके रखा था। उनके पिता का नाम था शाहजहां, जिनको औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद करके रखा था। अगला प्रश्न है, वेंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। वेंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसियों को हराया था। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था, जो एनडीटीवी के थे, अब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम या ओम्स। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड या बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई? तो ओम। टीवी का आविष्कार है जेएल बेयर्ड। हर 2 साल में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 1/3। हर 2 साल में राज्यसभा में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से साम्यवाद छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो जो भारतीय संविधान है भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाता है, समाजवादी बनाता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये सभी शब्द जो हैं प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं प्रस्तावना में, लेकिन जो साम्यवादी है ये भारतीय संविधान अपने देश को साम्यवादी नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, शकील ओनील किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? शकील ओनील बास्केटबॉल से हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अवधी भाषा में लिखा गया ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी हो जाएगी रैम। रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, और स्थायी मेमोरी हो जाएगी रोम। रोम जो है रीड ओनली स्थायी है, रैम अस्थायी है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है। अगला प्रश्न है, डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो फंगस के कारण होती है रिंगवर्म। अगला प्रश्न है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम? तो मैंगो का। सीडियम गुआवजा अमरूद का। अगला प्रश्न है, केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो मोजले के सिद्धांत पर आधारित थी आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में अवस्थित है। 11वीं सदी में जो के प्रारंभ में चोल शासक द्वारा
बनवाया गया था इसको? प्रथम राज चोल जो थे उन्होंने 1003 से 1010 के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको प्रथम राज चोल ने बनवाया था 1003 से लेकर 1010 के बीच में। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। इस जो मैथिली भाषा है इसका उद्भव प्राकृतक मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब मैथिली भाषा का जो कर सकते हैं उद्भव वो प्राकृत मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली भाषा को 2003 में संविधान के 92वां जो संशोधन था 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस भाषा के महान कवि विद्यापति थे। मैथिली भाषा के कौन महान कवि थे? तो विद्यापति थे। जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। वर्तमान समय में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन परत को बचाने के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी सम्मेलन में 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, मराठा सम्राट शिवाजी का पौत्र तथा संभाजी का पुत्र शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। पेशवा का मुख्य स्थल पुणे था जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो रायगढ़ को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष तथा लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा है 30 वर्ष तथा लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए भी 25 वर्ष है तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा तथा विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे। वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाग हैं? तो 22 भाग, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। जो ओलंपिक खेल थे यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व खेले गए थे। जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए थे। जो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ है फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोरबाटिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। बस इतना याद कर लीजिए, फ्रांस के एथेंस शहर से। अगला प्रश्न है सामान्य जानकारी से, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो PHP। PHP क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स डेवर ने किया था। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स डेवर ने किया। अगला प्रश्न है, मायोपिया आंखों का दोष है जिसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नाइमी बोरलांग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं। विश्व की बात करें तो डॉक्टर नाइमी बोरलांग। अगला प्रश्न देखेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं बाघ को। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ। अगला प्रश्न है, कांच को
क्या कहते हैं? तो अतिशीत द्रव, अतिशीत द्रव बोलते हैं कांच को। अगला प्रश्न है, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम, तो मुद्रास्फीति की उच्च दर। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में वृद्धि का परिणाम, जब पैसे की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति की कंडीशन बन जाएगी, उच्च दर हो जाएगी मुद्रास्फीति। ये तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी का खतरा रहता है? तो त्वचा रोग। जो लोग चमड़े की रंगाई करते हैं, चमड़ा उद्योग में कार्य करते हैं, तो उनको त्वचा रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला है प्रश्न कि स्फेलेराइट एक अयस्क या खनिज है। स्फेलेराइट वो जिंक का एक खनिज या अयस्क है। स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क या खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नामित आतंकी संगठन है? तो जमात उल अहरार। जमात अल अहरार जो है आतंकी संगठन है। अगला प्रश्न है, देहरादून की राजधानी? तो उत्तराखंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गिर के जंगल कहाँ है? तो गुजरात में है गिर के जंगल। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, पोम्पस शब्द का अर्थ है? पोम्पस का अर्थ होता है आडंबर करना, दिखावा करना। पोम्पस POMPOS पोम्पस का अर्थ है आडंबर या दिखावा। मोडेस्ट का अर्थ होता है साधारण या दिखावा रहित, शालीन। मोडेस्ट का अर्थ होता है शालीन, दिखावा रहित या साधारण। अगला है, क्लास्प का क्या अर्थ है? CLASP। क्लास्प का अर्थ है मजबूत पकड़ या बांधना, कसकर पकड़ना। ग्रिप का भी यही अर्थ है। ग्रिप या क्लास्प जो दोनों है साइनोनिम्स हैं। ग्रिप में होता है मजबूत बांधना, पकड़ना, कसकर पकड़ना। क्लास्प का भी यही अर्थ है। आइडोम या फ्रेज दिया हुआ है, टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट का अर्थ है मजबूरी में स्वीकार करना। टू बाइट द बुलेट का अर्थ है मजबूरी में स्वीकार करना। टू डू समथिंग डिफिकल्ट देन वन हैज बीन हेजिटेटिंग ओवर। टू साल्म का अर्थ है जोर से बंद करना। टू साम का अर्थ है, टू स्लेम का अर्थ है जोर से बंद करना, धम से बंद करना। और इम्पिटी क्या होता है? इम्पिटी का अर्थ है नास्तिकता या अश्रद्धा। इम्पिटी या इम्पैथी बोलते हैं उसको, उसका अर्थ होता है नास्तिकता या अश्रद्धा। जबकि रिवरेंस का अर्थ है श्रद्धा आदर। रिवरेंस का अर्थ है श्रद्धा आदर। इम्पिटी और रिवरेंस अपोजिट हैं। अगला प्रश्न है, सर्कुलेट। सर्कुलेट का अर्थ होता है चारों ओर भेजना या फैलाना। सर्कुलेट माने चारों तरफ फैलाना। अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है महानगर या महानगरवासी। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है महानगरी या महानगरवासी। अर्बन का भी यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रोगी को निकट की ही वस्तुएं नहीं दिखती हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में रोगी निकट की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में तो नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। इसमें इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। जबकि जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में क्या है कि इसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि में दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। इसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक नाओमी बोरलाग भारत में, ये नाओमी बोरलाग कहाँ के थे? वे अमेरिका के निवासी थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे, हिकात है, कुंड है, मंदजास है, दंडी नाच, दमाली। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हिकात, कुंड, मंदजास, दंडी नाच, दमाली। और केरल के लोक नृत्य कौन से हैं? तो ओट्टम है, थुलाल है, पादयानी है, कालियट्टम। ओट्टम, थुलाल, पादयानी, कालियट्टम केरल के लोक नृत्य हैं।
आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे घंटाम, दारला, कुंभी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी। ये कहाँ के हैं लोक नृत्य? तो आंध्र प्रदेश के हैं। अब महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे लावड़ी, नकटा, कोली, गफा, बोहदा, तमाशा, ललिता। तो जो लावड़ी है ये इंपॉर्टेंट है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नकटा, कोली, गफा, बोहदा, तमाशा, ललिता ये भी हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो दून घाटी में अवस्थित है। उत्तराखंड कहाँ स्थित है? दून घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है गिर का जंगल कहाँ है? तो गुजरात राज्य के जूनागढ़ में अवस्थित है। गिर का जंगल गुजरात राज्य के जूनागढ़ में अवस्थित है। जो एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में की गई थी। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। जो गिर का जंगल यह है ये 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गिर का जंगल गुजरात राज्य के जूनागढ़ में अवस्थित है। एशियाई सिंहों का घर माना जाता है और जो इसकी स्थापना है 1973 ईस्वी में की गई थी। यह 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गिर का जंगल। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। अगला प्रश्न है आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित हैं? तो आर प्रज्ञानंदा है ये शतरंज से संबंधित हैं, चेस से। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति बनाने का कार्य है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो वो है गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो मोहिनीअट्टम है उड़ीसा से नहीं है, केरल से संबंधित है। और यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये लोक नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से, गरबा गुजरात से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे लोक संगीत जो है मांड किस राज्य से संबंधित है? लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्मोग जो होता है वो द्वितीयक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? स्लोवाकिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी जुजाना केपुतोवा थी। जुजाना केपुतोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है इंग्लिश से संबंधित हैं कुछ। लेविस माने होता है खर्चीला। लेविस का साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची होगा लग्जेरियस। लेविस का मतलब होता है खर्चीला, इसका साइनोनिम्स होगा लग्जेरियस। अगला है हिडन। हिडन माने होता है छिपा हुआ, इसका साइनोनिम्स होगा कॉन्सील्ड या सीक्रेट। इसका एंटोनिम्स यानी जो अपोजिट होगा वो होगा विजिबल। हिडन का जो होगा एंटोनाइम विजिबल होगा, साइनोनाइम होगा कंसील्ड सीक्रेट। अगला प्रश्न है कि कांग्रेचुलेट यानी कांग्रेचुलेट के साथ आन का प्रयोग करते हैं। क्वायर माने होता है गायक मंडली। जो क्वायर शब्द है उसका अर्थ होता है गायक मंडली या गायन मंडली, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। इसमें देख सकते हैं अलर्ट की स्पेलिंग ये राइट नहीं है, इसमें ये राइट होगी ALERT। एक्सीड की EXCEED होगी। ये एक्सीड बहुत पूछा जाता है, पेट में पूछा गया था पिछले 2019 में। एक्सकीड हो जाए इक्विपेड है। एम्फेसाइज की स्पेलिंग देख सकते हैं आप EMPHASIZ एम्फेसाइज होगा। और अकाउंटेबल, अकाउंटेबल माने होता है उत्तरदायी या जिम्मेदार, तो इसका साइनोनिम होगा
रिस्पॉन्सिबल या एंसरेबल। मोटापा के कारण शरीर के वजन में वृद्धि होती है, तो वृद्धि के लिए यहाँ पर मोटापा इंक्रीज होता है। अगले कुछ प्रश्न हैं व्याख्या के साथ, तो इनको व्याख्या के साथ हम लोग समझेंगे। उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उत्पादन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम उत्पादन के प्रमुख कारक हैं, लेकिन जो भूमि है एक निष्क्रिय कार्य है। तो प्रश्न बन सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी या उद्यम, तो इसमें कहेगा कि निष्क्रिय कारक कौन सा है? तो भूमि जो है उत्पादन का निष्क्रिय कारक है, जबकि श्रम एक सक्रिय कारक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला जो है चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे बनाया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला जो है चेन्नई में बनाया था, उसका नाम है जॉर्ज फ्रांसिस डे। अगला है कि चेन्नई से फोर्ट सेंट जॉर्ज जो फ्रांसिस डे के द्वारा बनाया गया था, चेन्नई में किला है। अगला प्रश्न है इसी में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है जियोग्राफी से संबंधित, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वंशधारा तथा वेगई ये पूर्व की दिशा और बहने वाली नदियां हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1-2 प्रश्न बनते ही हैं नदियों से। स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वंशधारा तथा वेगई पूर्व दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, जबकि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी। लूनी एक अंतर्वाही नदी है, लेकिन ये भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वंशधारा, वेगई ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की थी। और राष्ट्र गुफ्तार ये भी दादा भाई नौरोजी का अखबार था। जो संवाद कौमुदी है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित है। सोम प्रकाश इंदु प्रकाश जो सोम प्रकाश है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई कह सकते हैं बुक है। और जो संवाद है कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से संबंधित। और सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता है धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। जो उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न जो पूना पैक्ट है यरवदा जेल में हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न है एवरी चाइल्ड मैटर्स, विल फॉर चिल्ड्रन तथा आज़ाद बचपन की ओर किसकी रचनाएं हैं? ये जो है कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित हैं। मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड ये सभी चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इनसे भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। एवरी चाइल्ड मैटर्स ये बुक है, विल फॉर चिल्ड्रन आज़ाद बचपन की ओर ये सभी कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई। और जो है हाफ गर्लफ्रेंड है, मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा किस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया। किस्कोग्राफ का आविष्कारक कौन है? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जो एक किस्कोग्राफ का उपयोग क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि मापन में सहायक है। पौधे की आयु पौधे के वार्षिक वलय की गणना से पता चलती है। यानी जो किस्कोग्राफ है क्या नापता है? पौधे की वृद्धि को मापता है। और पौधे की जो आयु है, जो पौधे के वार्षिक वलय होते हैं उनकी गणना करके ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न है पोषण के स्वपोषी रूप के लिए CO2 पानी, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश आवश्यक है। हरित लवक के अंदर हरे रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है।
भारत में मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है तथा राजकोषीय नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई बनाता है, जो राजकोषीय नीति है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा, राज्यों में बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी है, और पूरे ऑल ओवर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। अगर आपसे राज्य पूछे तो गुजरात राइट हो जाएगा, पहले नंबर पर है। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। भारत की कुल तटीय रेखा जो है उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम कथकली ये केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम तथा कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि हाँ, यक्षगान जो है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, गरबा गुजरात का तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम तथा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, गरबा गुजरात तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध की स्थिति हो, तब उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अभी तक जो है देश में अपने 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है, 1962, 1971 और 1975। 1962, 71 और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 6 माह में संसद के अनुमोदन से आपातकाल को अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा? तो मंगल पर। किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था? तो मंगल पर। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो योहेई सासाकावा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में। राइट ऑप्शन है सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक दलाई लामा हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रणति नायक जो है किस खेल से संबंधित हैं? प्रणति नायक वो जिम्नास्टिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार है हैदराबाद में, उसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, वो दिल्ली में है। और यहाँ पर पूछा गया है 4 मीनार, तो हैदराबाद में उसे कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला का। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, भारत में जिम्नास्ट खेल के खिलाड़ी की बहुत कमी है। भारत में जो जिम्नास्ट के खिलाड़ी हैं उनकी बहुत कमी है। जिम्नास्ट के क्षेत्र में भारत को पहचान देने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी थी दीपिका कर्मकार, वे त्रिपुरा की रहने वाली हैं। जो दीपिका कर्मकार हैं वो जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, वो त्रिपुरा की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, 4 मीनार।
तो चार मीनार हैदराबाद में है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में अवस्थित है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है मणिपुर राज्य से संबंधित अन्य नृत्य कौन से हैं? रखाल, नटरास, महारास, राखत आदि ये सभी मणिपुर के नृत्य हैं। रखाल, नटरास, महारास, राखत ये सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। और मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। बसवन्ना कौन थे? तो बसवन्ना जो है 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनेता, शिवभक्त तथा लिंगायत संत थे। बसवन्ना कौन थे? 12वीं सदी के दार्शनिक थे, राजनेता थे, शिवभक्त थे, लिंगायत संत थे। इनका जो मूल स्थान है कर्नाटक का बीजापुर जिला है। बसवन्ना का मूल स्थान कर्नाटक का बीजापुर जिला। अगला प्रश्न है संविधान से संबंधित। जो 103वां संविधान है वो किससे संबंधित है? इसमें देखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान से है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत किया गया। जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये सामान्य श्रेणी के जो EWS थे उनके लिए था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान से। अगला प्रश्न है उगादि पर्व। उगादि पर्व दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु इस पर्व को कर्नाटक में भी मनाया जाता है तथा त्यौहार नववर्ष या साल के पहले दिन मनाया जाता है। उगादि पर्व जो है साल के पहले दिन मनाया जाता है। इस पर्व को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। उगादि पर्व को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तत्कालीन समय में चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय थे। जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उस समय 1919 में भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पावोक्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। उसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा होता है। पावोक्रिस्टेटस राष्ट्रीय पक्षी और नीलम्बो न्यूसीफेरा राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय पशु कौन है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। अगला टॉपिक है इंग्लिश से मोनार्च होता है। मोनार्च माने राजा। MONARCH। एक्सपेंसिव होता है महंगा। इसके आप स्पेलिंग देखते रहिए, स्पेलिंग से प्रश्न बन जाते हैं। EXPENSIV। फ्रूगल होता है कंजूस। एक्स्ट्रावेजेंट माने होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट या वेजेंट होता है खर्चीला। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर का क्या अर्थ होता है? झगड़ा सुलझाना। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर का अर्थ होता है झगड़ा सुलझाना। लांगर कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद देन का प्रयोग होना चाहिए। जो लांगर है, लांगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। सीता लांगर देन मोहन, यानी इसमें क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री है तो इसमें देन का यूज होता है तुलना के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे मौसा दास किस खेल से संबंधित है? मौसा दास हैं टेबल टेनिस से। मौसा दास टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसमें सर्च करना है कि कौन सही विकल्प है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा गुलफरोशन। गुलफरोशन क्या है? फूलों का त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है लद्दाख किसके बीच है? तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख कहाँ स्थित है? इसकी क्या लोकेशन है? तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत।
अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को दरगाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा होता है? शरीर में किसकी कमी के कारण घेंगा होता है? तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड से, ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो जो मशहूर लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पर है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो टीबी, हैजा, चेचक ये सभी क्या है? संक्रामक हैं। मधुमेह, डायबिटीज ये संक्रामक नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट हटाने के लिए जो किडनी होता है, गुर्दा, वो जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो एशियन पेंट्स। जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर.के. लक्ष्मण, उन्होंने एशियन पेंट्स कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। अगला प्रश्न है, संवेग यानी मोमेंटम का इकाई मात्रक, संवेग का इकाई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? किसी राज्य के क्षेत्र पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी और केंद्र शासित प्रदेशों में, केवल जिला न्यायालयों में, या भारत के सभी न्यायालयों में? तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो भारत में सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? बंदरगान। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें बंदरगान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ये भी राइट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ये भी राइट था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था, ये भी राइट था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये राइट नहीं था 1857 के विद्रोह के बाद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? किस आर्टिकल में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? थाइलमस, थाइमस, प्लीहा, लसिका गांठें सभी भाग लेती हैं। जो मस्तिष्क है यह प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग नहीं लेता है, प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कैसे नष्ट करते हैं? तो WBC भक्षण द्वारा। रुधिर में जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको WBC नष्ट करते हैं, यानी श्वेत रुधिराणु भक्षण करके। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी पदार्थ जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। जो प्रतिरक्षी पदार्थ हैं एंटीबॉडीज, वो प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं। भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं कुफर कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? तो घाव के स्थान पर WBC किस विधि के द्वारा एकत्रित होते हैं? तो उसे बोलते हैं कणिका पारण। अगला प्रश्न है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से? तो कणिका पारण, ये देख चुके हैं। अगला प्रश्न है,
प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडीज जो है इन्फेक्शन यानी संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है। सक्रिय प्रतिरक्षण का क्या अर्थ है? किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण। अगला प्रश्न है लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। लसिका गांठें संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। अगला प्रश्न है भोजन की शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट होते हैं? जो जीवाणु रोगाणु पहुंच जाते हैं भोजन के साथ बॉडी में तो वो HCl द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा आमाशय में मार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? तो लसिका तंत्र जो है ये स्तनियों में रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे है? तो यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती हैं उन्हें फैगोसाइटोसिस से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। WBC यानी श्वेत रुधिराणुओं का कार्य होता है शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना, रोगाणुओं से रक्षा करना। अगला प्रश्न है एंटीजेंस यानी इसे बोलते हैं प्रतिजन। ये डाउट वाला क्वेश्चन अगला देखेंगे। किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो LSD जो औषधियाँ होती हैं उनसे होता है दृष्टि भ्रम। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति का सुधार का अध्ययन किया जाता है तो उसे बोलते हैं यूफेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति में सुधार का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं यूफेनिक्स। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी संबंधित है कैंसर और ट्यूमर से। अगला प्रश्न है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी यानी हैपेट से संबंधित होगी। हैपेट माने होता है यकृत, तो हिपेटोलॉजी हो जाएगा यकृत से। अगला प्रश्न है मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों को पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, इसका कारण क्या था? मैड काऊ डिजीज था, प्रियोन के कारण होता था ये। अगला प्रश्न है एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती। एंटीपायरेटिक्स जो औषधियाँ हैं वो दर्द तथा बुखार उतारने में प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का विकास रोक देते हैं कहलाते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्मजीवों का विकास रोक देते हैं। अगला प्रश्न है रिम्फेप्सिन नामक दवा किसके लिए उपयुक्त है? तो रिम्फेप्सिन दवा है यह है टीबी के लिए उपयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। प्रश्न भारतीय संविधान किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान माना जाता है। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, अधिकतम हो सकती है? तो राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। यूपी में बात करें तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम लगभग 250 सीटें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है लोकपाल का संबंध किससे है? लोकपाल का संबंध होता है भ्रष्टाचार नियंत्रण से। अगला प्रश्न है संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? जो पानीपत का पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या था कि बाबर के पास विशिष्ट तोप खाने की सुविधाएं थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो सेना थी संख्या में अधिक होते हुए भी मारी गई, जिसमें इब्राहिम लोदी है रण क्षेत्र में मारा गया और बाबर विजयी हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी का
पहली बार सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में। अगला है कि लाल किला किसने बनवाया, तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे संबंधित, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति, जिसमें लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नियंत्रण किया था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कह सकते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अगला प्रश्न है चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित है, इसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया। जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है इसके फादर जो थे वो थे एडम स्मिथ। अगला टॉपिक है भूगोल। भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में बात करें सबसे लंबी नदी तो है गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यूपी में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। यह यूपी के 28 जिलों से होकर 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, थार मरुस्थल कहाँ है, तो ये राजस्थान में है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है ब्लैक सॉइल किस फसल के उपयुक्त है, काली सॉइल जो होती है वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात माना जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब अगला टॉपिक है विज्ञान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि पानी का रासायनिक फार्मूला क्या होता है H2O, और कठोर जल होता है उसको बोलते हैं D2O। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापक है, ये प्रकाश वर्ष क्या दूरी का सबसे बड़ा मापक है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसे मापता है, तो बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दबाव को। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होता है, प्रसन्न का दुखी होता है, खिन्न होता है, ये सभी क्या है अपोजिट है प्रसन्न के। अगला है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं, तो तरुविटप नंग क्या है, ये पर्यायवाची है वृक्ष के, तरुविटप नंग ये वृक्ष के पर्यायवाची, भवन इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है गाड़ी। गाड़ी शब्द है स्त्रीलिंग। अगला है कि धैर्य का संधिविच्छेद, धैर्य प्लस या ये जो है संधिविच्छेद होगा धैर्य का। अगला प्रश्न है विद्युत का तद्भव। विद्युत का तद्भव होगा बिजली, विद्युत तत्सम है इसका तद्भव बिजली होगा। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से संबंधित देखेंगे प्रश्न। जो संविधान है संविधान को लागू किया गया था। सबसे पहले बात करें जो संविधान है इसको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया और इसको लागू कब किया गया था भारत में, तो 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। आत्मोर्पित अधिनियमित और अंगीकृत किया गया, ये प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो एओ हुई थे उस समय उनके समय हुई थी 1885 ईस्वी में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ, तो 2013 में। मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ, तो 2013 में। अगला टॉपिक है गणित से। गणित में देख सकते हैं आप पहला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु 500 की है और उस पर 20% की छूट मिलती है तो कितने की पड़ेगी, तो 500 का 20% आप निकाल लीजिए कितना आएगा, तो 100 आएगा और उसको आप 500 से माइनस कर दीजिए तो 400 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5 गुणे 1000 कर दीजिए क्योंकि मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 125 का वर्गमूल निकाल लीजिए 11.18 आएगा। तो 20 का 25% कितना होगा, तो 20 का 25% तो 20 गुणे 25/100 यानी 5% बचेगा इसका। और जीएस से संबंध ये दिए तार्किक बुद्धि परीक्षण से यानी रीजनिंग से हैं, तो इसमें कैट को 24 लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे
तो आप ये जोड़ सकते हैं। सी इसकी रैंकिंग के हिसाब से दिए गए, सी को का होता है प्लेस वैल्यू 3, ए का होता है 1, तो टी का होता है 20, तो ये जोड़ने पे होंगे 24। तो डाक का डी का 4 हो जाएगा और जी का 7 हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो इसी प्रकार जो अगला इसमें दिया गया है 4, 9, 16, 25, तो इसका अगला डिजिट होगा 36, क्योंकि इसमें 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, तो अगला अंक क्या होगा, 6 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग आएगा 36। तो अगला है कि विषम चुनिए, इसमें विषम कौन है, गुलाब है, सूरजमुखी है, गेंदा है, आम है। तो क्या है, 3 जो है इसमें फ्लावर दिए गए हैं और मैंगो जो है आम, ये विषम है। अगला प्रश्न है ACE BDF GIK। अगला है ट्रेन को यदि 81,291 लिखा गया तो रेन को क्या लिखा जाएगा, तो आप इसको हल कर सकते हैं। अगला है समसामयिक यानी करंट अफेयर से संबंधित 2024-25 से रिलेटेड है। 2024 का जो ओलंपिक कहाँ हुआ था, 2000 का ओलंपिक हुआ था पेरिस में। और भारत का इस समय वर्तमान में जो CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025 में कौन है, तो ये दोनों राइट नहीं होंगे। इसमें BR गवई हैं, भूषण रामचंद्र गवई, भूषण रामचंद्र गवई या BR गवई जो हैं ये इस समय CGI हैं। उससे पहले चंद्रचूड़ जी थे। और G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था, तो ये भारत इसने अध्यक्षता की थी। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में अगला जनगणना वर्ष कौन सा है, तो भारत में अब जनगणना होगी 2026 में, संभावित है। तो 2025 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो BR जो सुब्रमण्यम है ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला मतलब CEO हैं। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीति आयोग के CEO जो हैं वो BR सुब्रमण्यम हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान व स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। तो इसमें 1857 की जो क्रांति हो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 1857 की क्रांति है मेरठ से प्रारंभ हुई थी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या से एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने धन निष्कासन संबंधी सिद्धांत दिया था। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी, तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जनरल डायर के द्वारा जो है 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, तो कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो 22। भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22। अब अगला टॉपिक है भूगोल। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है, ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय। मेघालय का जो चेरापूंजी नामक स्थान है वहाँ पर भी अधिक वर्षा होती है, और मासिम राव है वहाँ पर वर्तमान समय में इससे भी ज़्यादा, चेरापूंजी से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसमें पूछा गया स्टेट, तो मेघालय राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है, तो 365 दिन कुछ सेकंड मिनट होते हैं। तो इसमें 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अगला प्रश्न है विज्ञान यानी साइंस से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न है रक्त का लाल रंग। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंसुलिन होता है अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगरहंस की दुबकाएं जो पाई जाती है उनमें अल्फा बीटा सेल होती हैं, तो उसमें बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय के अंदर वो पाई जाती हैं बीटा सेल्स। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में चैम्बर होते हैं 4, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। अगला टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अगला प्रश्न है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक जो है विंट सर्फ। विंटन सर्फ या विंट सर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1024 KB में 1 MB होती है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस सी का कार्य। कंट्रोल प्लस सी होता है ये शॉर्टकट की है कॉपी करने की। अगला विविध प्रश्न दिए गए हैं इसमें सामान्य अध्ययन है जीके जीएस से। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। अगला है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की, तो थी प्रतिभा पाटिल। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है सामान्य हिंदी से संबंधित। तो इसमें आत्मनिर्भर में कौन सा समास है, तो आत्मनिर्भर में कर्मधारय समास है। अंजन का पर्यायवाची होता है काजल। अगला है सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। कविता शब्द किस लिंग में है, तो कविता है स्त्रीलिंग। बोलना शब्द है, बोलना क्या है, क्रिया वर्ब है। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। और किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, जो भारत का मेघालय राज्य है इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, तो कैलाश जो सत्यार्थी थे इनको इकोनॉमिक्स के लिए भारत का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर उसका नाम था अप्सरा। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित। इसमें देख सकते हैं x बराबर वाई, वाई बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसमें डालेंगे तो 29 इसका आंसर आएगा। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर लीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 10% का 50% कितना होगा, तो 5% होगा। यानी 10% का 50% आधा ही होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 और लाभ 25%, तो विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये और लाभ 25% है, तो आप 80 का 25% निकाल लेंगे और उसमें उसका 25% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगला है कि 18 × 3 + 6 + भाग 2, तो इसको आप भाग योग के नियम से करेंगे तो इसमें 57 आ जाएगा। अगला है जीएस से मतलब तार्किक विवेचना से संबंधित। तो इसमें श्रृंखला दी गई है 2, 5, 10, 17, 26। तो इसमें एक रिलेशन होता है 3 है 2, इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है 2 5 के बीच में, फिर इसमें 5 का गैप है, फिर उसके बाद में 7 का गैप है, 7 के बाद में कितने का गैप है, 9 का गैप है, 9 के बाद में 11 का गैप होगा, यानी तो अगला आएगा 37 यानी 37, 11 का गैप हो जाएगा। इसमें गैप ढूंढना है। अगर इसमें अगला दिया अक्षर श्रेणी से, तो उसमें DGJM इसमें तो अगला कौन सा होगा, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, जी का होता है 7, यानी 4 और 7 के बीच में अंतर है 3 का, तो जे का होता है 10, तो 7 3 10, फिर 10 3 13, एम होता है 13, तो 13 3 हो जाएगा 15, 15 पे आएगा पी का होता है 16 होता है, पी का शायद ओ होता है 15 पे, पी का हो जाएगा 16। तो इसमें आप देख लेना इसकी प्लेस वैल्यू निकाल कर। अगला है पुस्तक पढ़ना, तो खाना क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा खाना। तो मैंगो को ये लिखा गया है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, इसमें आप रिलेशन ढूंढ लें क्या इसमें रिलेशन है। इसमें विषम शब्द चुनना है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, नेपाल है। तो इसमें तीनों जो भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, लेकिन नेपाल इसमें कंट्री है। अगला प्रश्न है कि इसमें करंट अफेयर से दिए गए हैं। भारत के वर्तमान समय द्रौपदी जो मुर्मू है ये प्रेसिडेंट है, नहीं राष्ट्रपति हैं। IPL 2025 का विजेता कौन था, तो इसमें RCB थी। RCB ने जो है IPL विजेता हुई थी 2025 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ बना। भारत का जो पहला सेमी कंडक्टर प्लांट है वो गुजरात में बना। UPI सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो UPI सिस्टम जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये NPCI द्वारा डेवलप किया गया। UPI
NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 2023 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भूगोल से संबंधित है कि भारत का पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? भारत का पश्चिमी घाट कहाँ है? तो केरल से महाराष्ट्र जो है भारत का पश्चिमी घाट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो भाखड़ा नागल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल। कौन सा राज्य जो है, कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है वहां पे? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो पामीर पठार। अगला टॉपिक है साइंस से संबंधित, तो इसमें मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 98.6 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। दांत और हड्डियों में तत्व कैल्शियम पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। अगला है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग, तो पाचन का तंत्र का सबसे बड़ा अंग है लीवर यानी यकृत जिसे बोलते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान यानी इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, तो इसमें कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरी बनकर तैयार हुई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के काल में बिजली गिर गई, इससे इसकी जो थी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसको तोड़वा कर फिरोज शाह तुगलक ने उसकी जगह पर 5 मंजिलें बनवा दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 9 अगस्त भी कहीं कहीं दिया रहता है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर इसमें अब देखेंगे, इसमें CPU हुआ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो गया। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी यानी यहाँ परमानेंट मेमोरी है हार्ड डिस्क। सबसे तेज मेमोरी कौन होती है? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने नोबल शांति पुरस्कार जीता था? तो नोबल शांति पुरस्कार जीता था कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो जो अप्सरा है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला टॉपिक है मैथ से। मैथ में x बराबर वाई, वाई बराबर 2 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फार्मूले में आपको डालना है, तो 29 राइट ऑप्शन आ जाएगा ए प्लस। और यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीमीटर दिए हुए हैं? तो एक लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 10 का 50% कितना होगा? 10 का 50% नहीं आधा होगा, 10 गुणे 50/100 कर लेना, ये आ जाएगा। इसमें ये दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया और लाभ 25%, तो मूल्य कितना होगा? तो आप 80 का पहले 25% निकाल लें, जो जितना आएगा उसको 80 में ऐड कर दें, तो उसमें उत्तर आ जाएगा, तो उसमें 100 आएगा। तो यहाँ पे ये दिया 18 × 3 + 6 भाग 2, तो ये वेरी सिंपल है, इसमें भाग जो का नियम लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 57 राइट आएगा। अगला है तार्किक विवेचना से संबंधित है, रीजनिंग वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं सीरीज दी हुई, इसमें एक ये देखो 2 + 3 करके चल रहा है, तो इसमें 3 अब जब 3 का इसमें अंतर चल रहा है, 3 2 3 5 होता है, 5 फिर 5 10 10 फिर ऐसे इसमें 3 3 का गैप करके चल रहा है। आप देखेंगे तो अगली जो सीरीज आएगी वो 37 आएगी। इसमें 3 का अंतर है, इसमें जो है 5 का अंतर है, इसमें 7 का होगा, इसमें 9 का होगा, अगले वाले में 11 का आएगा। तो हम 26 में जब 11 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। अगला है DGJM, तो इसमें जो है D की रैंक है 4, G की है 7, J की है 10 और M की है 13। तो अगला जो आएगा 13 3 16 यानी P की जो रैंक है 16 आएगी। तो इसमें जो है 3 3 के गैप करके अंक दिए गए हैं,
तो आप इसको ढूंढ लेना। इसमें अगला है कि पुस्तक का पढ़ना होता है तो खाना का खाना होगा। इसमें मैंगो दिया हुआ, मैंगो को ये लिखा गया तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। मैंगो की जो कह सकते हैं रैंक होती है 13, मैंगो M13 पे आता है, ए जो 1 पे आता है, N14 पे आता है और जी 7 पे आता है और ओ होता है 15 पे। तो इसी प्रकार एप्पल में ए होगा 1 पे, पी हो जाएंगे 16 पे, L 12 पे, ई 5 पे हो जाएंगे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है कि विषम सब चुनना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल। तो नेपाल एक देश है, बाकी भारत के सभी स्टेट हैं, तो इसमें नेपाल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित है 2025 के 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और IPL 2025 का टाइटल का विजेता कौन था, RCB था। और भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है कहाँ बना, तो गुजरात में बना था। और UPI सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो था ही, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। नया संसद भवन का उद्घाटन वर्ष क्या है, तो 2023। नया संसद भवन का उद्घाटन वर्ष है 2023। अब आगे देखेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें है कि भारत का पश्चिमी घाट स्थित है, तो भारत का पश्चिमी घाट स्थित है केरल, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक जो है ये पश्चिमी घाट है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो भाखड़ा नागल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है, तो सिक्किम जो है पूरी तरह पहाड़ी राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर पठार। पामीर पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है साइंस से कि मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है। मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, दूध में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है और दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है यकृत या लीवर जिसे बोलते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। और ये जो थी इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक जो था उसके काल में बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी तीसरी मंजिल को तोड़वाकर उसकी जगह और 5 मंजिलों का निर्माण करवा दिया गया था। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये था बाल गंगाधर तिलक का नारा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 8 अगस्त 1942 से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से, कंप्यूटर टॉपिक से। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम था। और भारत का कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक क्या है, स्थायी मेमोरी है। अगला है सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म MS पेंट नहीं होगा। अगला टॉपिक है सामान्य अध्ययन GK GS से। तो इसमें UNO की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में UNO की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता हैं। ये जो जनगण मन है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। जनगण मन 1911 ईस्वी में गाया गया था सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि
छब्बीस नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था उसको स्वीकार किया गया था। अगला टॉपिक है हिंदी से, दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्भाग्य में उपसर्ग है दु, और जो उपसर्ग होता है वो आगे होता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है शब्द के। जो पढ़ाया जाए उसे क्या बोलते हैं? पाठ्य। पाठ्य क्या है? जो पढ़ाया जाए। फूल का विलोम हो जाएगा कांटा। अगला है प्रश्न, विद्या का शब्द समास विग्रह। तो विद्या का शब्द समास विग्रह होगा विद्य प्लस या। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण है? विशेषण वो होते हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे सुंदर, भद्दा, काला, पीला, ये सभी। तो अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। किसने जनगण मन लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है 15% का 20%। तो आप 15% का 20% निकाल लें, 15 × 20/100 तो आ जाएगा 3%। अगला है क्रय मूल्य 160 है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस 200 है, तो लाभ कितना होगा? तो इसमें क्रय मूल्य 160 है, विक्रय मूल्य 200 है, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा देंगे, जो आएगा उसे आप लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालने का फार्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसमें जब 160 200 में से 160 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40। तो 40 को 40 हो गया लाभ, तो 40 बटे क्रय मूल्य यानी 160 आ जाएगा आपके पास। 40 बटे 160 गुणे 100 जब आप करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। इसमें 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर दिया गया है, तो इसमें 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का होगा 16, तो 16 9 25 हो जाएगा। अगला है कि 50 का 10%। 50 का 10% होगा 5। 50 × 10/100। 16 किलो का 25% कितना होता है? तो 16 किलो का 60 × 25/100 यानी 15 आ जाएगा। अगला टॉपिक है रीजनिंग से। तो इसमें श्रेणी दी गई है 1 4 9 16 25। तो इसमें 1 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो आगे होगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग आएगा 36। अगला इसी प्रकार प्रश्न है 2 4 8 16 32। तो इसमें जो है कि इसमें भी गुणा किया गया। इसमें 2 को 2 से गुणा किया गया, 4 को 2 से किया गया, 8 को 2 से किया गया, 16 को 2 से किया गया। तो इसमें जब हम 32 को 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या निकल आएगी 64। तो इसमें अगला प्रश्न की कलम से लिखते हैं, चाकू से काटते हैं, राइट हो जाएगा। इसमें विषम शब्द क्या है? तो इसमें पंखा, बल्ब, एसी, किताब। तो इसमें किताब जो है वो विषम है। अगला प्रश्न, अगर सी बराबर 3 तो डॉग बराबर क्या होगा? सी की वैल्यू होती है 3 नंबर पर आता है सी, तो डी आएगा 4 पे, ओ आएगा 15 पे और जी आएगा 7 पे। तो इसकी उनको आप योग कर देंगे तो 26 आ जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से कि भारत के उपराष्ट्रपति 2025 में हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। ये समय हट गए हैं, अभी नए निर्वाचित नहीं हुए हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 2025 का जो बजट है किसने पेश किया था? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने 2025 में बजट पेश किया। अगला प्रश्न है 2024 में कौन सा भारतीय राज्य बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो जो असम राज्य है ये 2024 में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला सीजीआई। तो भारत की जो पहली महिला सीजीआई थी, अगला ही देखेंगे कि हाँ, विज्ञान से संबंधित हृदय में कितने चैम्बर या वाल्व होते हैं? हृदय में जो होते हैं 4 वाल्व होते हैं। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स या स्टेपिज बोलते हैं इसको। प्रकाश किस गति से चलता है? तो 3 × 10 8 मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10 8 मीटर पर सेकंड। और कौन सा जो विटामिन है सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल।
अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, पत्ती के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है भूगोल से, सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत जो है पृथ्वी की छत कहलाता है? जो तिब्बत है, तिब्बत का पठार, ये जो पृथ्वी की छत कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। साइलेंट वैली किसे बोलते हैं? तो साइलेंट जो वैली है ये बोलते हैं केरल को। ऑप्शन इसमें डी राइट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला टॉपिक है हिस्ट्री से, इसमें भारत पहली बार ब्रिटिश भारत में रेल चली थी तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। पहली बार ब्रिटिश भारत में रेल कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है द्रविड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? द्रविड़ सभ्यता जो है वो कावेरी नदी के किनारे पनपी। अगला प्रश्न है किसने हिंद स्वराज लिखा? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की है। अगला प्रश्न है 1930 का जो नमक सत्याग्रह था कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह साबरमती से, और ये 6 अप्रैल 1930 तक समाप्त हो गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 तक। तो वहाँ पर गांधी जी के द्वारा नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न टॉपिक है कि कंप्यूटर से संबंधित देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें कंप्यूटर की इकाई किस में दर्ज होती है? तो कंप्यूटर की इकाई या डाटा जो होता है वो दर्ज होता है इनपुट में। अगला प्रश्न है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS एक्सेल है स्प्रेडशीट। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से देखेंगे। तो भारत की पहली IPS महिला थी किरण बेदी। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला है प्रश्न भारत में लोकसभा सीटों की संख्या, तो 500। भारत में लोकसभा सीटों की संख्या देखना पड़ेगा 500, ये थोड़ा डाउट वाला है। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार प्रकाश वर्ष कहलाता है? तो प्रकाश पर्व होता है दीपावली, लाइट फेस्टिवल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कितनी देर गाया जाता है? तो 52 सेकेंड, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान व शासन तंत्र से, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत के संविधान है लिखित प्रकार का। और जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100 और विधान सभा की सीटें हो जाएंगी, हाँ इसमें जो है राज्यसभा में 31 सीटें हैं यूपी की और लोकसभा की 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 443 हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि लोकपाल का संबंध किससे है? लोकपाल का संबंध किससे है? तो भ्रष्टाचार नियंत्रण से है। अगला प्रश्न है संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इसमें द्रौपदी मुर्मू है, ये संसद के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाँ भारतीय इतिहास से संबंधित, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के पास विशेष तोपखाने की सुविधाएं थी जिससे इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो जनसंख्या में अधिक थी, फिर भी मारी गई। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, इनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। अगला है लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला बनवाया शाहजहां ने। अगला प्रश्न है झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई किस युद्ध से संबंधित थी? तो रानी जो लक्ष्मीबाई है वो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ चाणक्य द्वारा रचित है? तो चाणक्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित था। जो वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स है वो उसके फादर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है भूगोल। भूगोल से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये भारत यूपी के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल किस के लिए उपयुक्त है? जो ब्लैक सॉइल होती है वो काटन यानी कपास के लिए बेहतरीन मानी जाती है, काली सॉइल। अगला प्रश्न है, जो लेटेराइट सॉइल होती है वो प्लांटेशन क्रॉप के लिए उपयुक्त होती है। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कॉफी, कहवा ये हो गया, चाय, इनकी खेती के लिए लेटेराइट सॉइल उपयुक्त होती है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो पानी का सूत्र हो जाएगा रासायनिक सूत्र H2O, और जो कठोर जल होता है उसका होता है रासायनिक सूत्र D2O। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी? तो फीमर हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का कह सकते हैं सबसे बड़ा मापक है। हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? तो मस्तिष्क। अगला प्रश्न, बैरोमीटर किसको मापता है? तो वायुमंडलीय दाब को। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी से, तो प्रसन्न का विलोम होता है खिन्न। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो भवन नहीं होगा। तरु विटप नंग, ये सभी क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची है, तरु विटप नंग। अगला है गाड़ी। गाड़ी है स्त्रीलिंग शब्द। धैर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धैर्य। धैर्य प्लस या जो है संधि विच्छेद होगा धैर्य का। अगला प्रश्न है कि विद्युत का तद्भव। विद्युत का तद्भव बिजली होता है। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से, संविधान को लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना एओ ह्यूम के आग्रह पर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला जो अधिवेशन था तो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल स्कूल में, बम्बई में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। 1925 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो 2013 में मंगल मिशन प्रक्षेपित हुआ था। अगला टॉपिक है गणित से, देख सकते हैं आप वेरी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, इसी प्रकार से उसमें आएंगे, थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन हल करने होंगे। ये कह सकते हैं उसका मॉडल है कि इस तरह से पेपर आएगा, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे वो बताए गए हैं। तो इसमें पहला है कि यदि एक वस्तु 500 की है, उस पर 20% की छूट है तो उसकी कीमत क्या होगी? तो 500 का हम 20% निकालेंगे, वो 500 में से आप 20% घटा देंगे तो 400 उसका आ जाएगा। कीमत क्या थी? क्रय मूल्य। 5 किलोमीटर में कितने मीटर है? तो 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएंगे। 125 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, 11.18 आएगा। और इसमें 20 का 25% 5 आएगा। अगला रीजनिंग से दिया गया है, काइट को लिखा गया 24, तो डाक को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो सी की वैल्यू होती है 3, ए की होती है 4, तो 3 1 4 हो गया। टी आता है 20 नंबर पे, तो आप जोड़ेंगे तो आप इसमें वैल्यू आएगी 25। हाँ, इसका यहाँ पे आएगा, हाँ, तो इसमें काइट की हो जाएगी 24, और डाक को जोड़ेंगे तो डी होता है 4 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, जी हो जाएगा 7 पे, 7 4 11 15 हो जाएगा 26। इसमें इनके जो प्लेस वैल्यू होते हैं उनको ऐड करके लिखा गया। कैट को जोड़ेंगे तो हम 24 आएगा, सी का 3, ए का 1,
हो जाएगा, टी का 20 तो 24 आएगा। इसी प्रकार डाव को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। अगली सीरीज दी गई 4, 9, 16, 25, तो इसमें सबका वर्ग है, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का, तो अगला हो जाएगा 6 का वर्ग 36। अगला दिया गया विषम को चुनिए, तो विषम इसमें क्या हो जाएगा, गुलाब, सूरज, गेंदा, तो मैंगो यानी आम जो है मैंगीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं, इसकी फैमिली है नाकार्डियेसी, तो ये विषम है। ये दिया हुआ ACEBDF GI के, तो इसमें एक संबंध है, उसको आप देख लेंगे। अगला करंट अफेयर्स है 2024-25 के, तो इसमें 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 2024 का ओलंपिक हुआ था पेरिस में। तो भारत का नया CGI 2025 में कौन है, तो वर्तमान समय में जो BR गवई हैं वो 2025 में मुख्य CGI हैं, तो दोनों ही राइट ऑप्शन नहीं है। तो BR गवई जो हैं वर्तमान में मुख्य CGI या मुख्य न्यायाधीश 2025 हैं। अगला प्रश्न है कि G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी। जो G20 सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इंडिया ने। अगला प्रश्न है भारत में अगला जनगणना वर्ष कौन सा है। ये संभावना है कि 2025 में जनगणना होगी, तो 2026 जो है अगला संभावित जनगणना वर्ष है। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन थे बने हैं, तो BR जो सुब्रमण्यम है 2025 में ये BR सुब्रमण्यम CEO है नीति आयोग के। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है PM। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास व स्वतंत्रता से संबंधित देखेंगे। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 मेरठ से। अगला प्रश्न दादा भाई नौरोजी ने क्या सिद्धांत दिया था, तो दादा भाई नौरोजी तो जो थे वो ब्रिटिश कालीन भारत इतिहास अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने धन निष्कासन संबंधी सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी, तो सैंडर्स हत्या के केस में सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो भगत सिंह को उसमें फांसी हुई थी। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो 22। भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भारत में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय का जो मासिम राव, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, अगर राज्य पूछा जाए तो वो स्थान पूछा जाए तो वह हो जाए मासिम राव। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूम लेती है, तो 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है विज्ञान से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए इसमें। रक्त का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन से होता है। इंसुलिन निकलता है तो ये अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अगला है विटामिन डी का स्रोत, तो विटामिन डी का स्रोत हो जाएंगी सूर्य की किरणें। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर, 4 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ऋणात्मक। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित देखेंगे तो कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं CPU को। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक्स होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक, तो विंट सर्फ को या विंटन सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंट सर्फ है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट, तो 1 किलोबाइट में यानी 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1024 KB बराबर होती है 1 MB, और 224 MB बराबर होगी 1 GB, और 1024 GB बराबर हो जाएगी 1 TB। अगला प्रश्न है इसमें कंट्रोल+C जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए होती है, तो जो कंट्रोल+C है, कंट्रोल+C का जो है शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है GK GS से कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका फार्मूला होता है हक। S से हो जाएगा हेमवती, A से अमरावती, K से काबिनी। हक यानी
हेमवती, अमरावती, काबिनी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। काबिनी, हेमवती, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है? 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर होती है। और कृष्णा नदी लगभग 1312 किलोमीटर, तो 1400 के आसपास 1400 किलोमीटर के आसपास। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी 784 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी लंबाइयाँ दी गई हैं। कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी जो पटना के आसपास गंगा से दक्षिणी ओर से मिलती है वो 784 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी जो है गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो शरावती जो नदी है ये गरसोपा जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन, जो शरावती नदी है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जो अम्बतीर्थ नामक स्थान है वहां से निकलती है। इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। शरावती नदी की लंबाई 128 किलोमीटर है जो 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात दोनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो साउथ इंडिया की नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा नदी तंत्र या अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यानी BSC। इसका फार्मूला होता है BSC। बी से ब्रह्मपुत्र, एस से सतलुज, सी से सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु यानी BSC जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत क्या है? मानसरोवर झील के निकट है। BSC, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। देख सकते हैं आप, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमौली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, जयमौली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां आप देख सकते हैं, लोहित, ब्रह्मपुत्र, जयमौली, तीस्ता, सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसमें देख सकते हैं लूनी नदी जो है ये रेगिस्तान के थार रेगिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। लूनी नदी क्या है? भारत की एक अंतर्वाही नदी। लूनी नदी भारत की एक अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के एक भाग में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी क्या है कि एक अंतर्वाही नदी है जो अरावली पर्वत के निकट जो है आना सागर से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ रण में ये समाप्त हो जाती है, बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है।
जो लूनी नदी क्या है, एक अंतर्वाही नदी है या एक मौसमी नदी है। जोवाई, सुकरी, बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जोवाई, सुकरी, बांदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये लूनी नदी की। लूनी नदी जो है कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है, ये आना सागर से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सिप किल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जो सिप किल्ला दर्रा है हिमालय में किस घाटी में स्थित, तो सतलज घाटी में। सिप किल्ला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है। जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है बेरी नांग झरना से होता है। झेलम नदी का उद्गम बेरी नांग झरना से होता है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उकाई बांध भारत के किस राज्य में पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में है, तापी या ताप्ती नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में है। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने वाला बांध है, तो ये तिरुचिरापल्ली में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला बांध ग्रैंड एनिकट बांध है, जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बांध और उनकी ऊंचाइयां। जो रिहंद बांध है उसकी लंबाई 91.46 मीटर है। सरदार सरोवर की बांध की लंबाई 163 और भाखड़ा की जो है ऊंचाई 225 मीटर है। और टिहरी बांध सबसे ऊंचा है 260.54 मीटर। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध 260.54 मीटर। नागल बांध 29 मीटर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भाखड़ा जो बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम ऐसे सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं, तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो पैठन जल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, मुन्नार। कौन से हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे, तो मुन्नार हिल स्टेशन पर। मुन्नार हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे। जो मुन्नार हिल स्टेशन है वो कहाँ पर पड़ता है, केरल में। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, तो ये सबसे फेमस झील है लोकटक झील, जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। यह एक क्या है, ताजे पानी की झील है। लोकटक झील एक ताजे पानी की झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पर है, ये लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो दक्षिण ओर स्थित है। किसके दक्षिण ओर स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण साइड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है,
इसमें झीलों का मिलान करना है। जो पुलिकट झील है कहाँ पर है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है, राइट है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सबसे खारी झील है भारत की, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। और ये वूलर झील कश्मीर में है, ताजे पानी की झील। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, वूलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का उड़ीसा और पुलिकट तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत में की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है ये? बीजो चिल्का, चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न, इसकी लंबाई क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे तो इसका क्षेत्रफल जो है 1165 वर्ग किलोमीटर है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह उड़ीसा में है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? जो फुलहर झील है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत नामक स्थान जिला है वहां पर माधो टांडा में स्थित है। या गोमती नदी का उद्गम स्रोत है ये, इसे गोमत लाल भी कहा जाता है। फुलहर झील स्थित है उत्तराखंड यूपी के पीलीभीत में। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। जो फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा में स्थित है। यह झील जो है गोमती नदी का उद्गम स्रोत है, इसे गोमत लाल भी कहते हैं क्योंकि ये गोमती नदी का उद्गम स्रोत है फुलहर झील। अगला प्रश्न, थोसेंगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेंगर वाटरफॉल कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र में है। थोसेंगर वाटरफॉल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी वूलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।